हाय एवरीवन। आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है अनु, मनु एंड सोनू एंड रोहन। तो चार पार्टनर, इस बार ध्यान से पढ़ना, चार पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:1, 1:2। तो 1:1:2 में दिया हुआ है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 23 क्यों दिया हुआ है सर? 23 इसलिए है बिकॉज ध्यान से सुनना, ये 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम का सवाल। तो दे डिसाइडेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:4:3:1। तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया, 2:4:1। दियर बैलेंस शीट showed journal reserve of ₹90,000 and goodwill of the firm is valued है 4,50,000। तो वैल्यूड वाले गुडविल के लिए गेनर टू सैक्रिफाइजर यूज करेंगे, और जो पहले से जनरल रिजर्व है उसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ये चीज़ ध्यान रख लेना है। पास नेसेसरी गारंटीज फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशो शो वर्किंग क्लियरली। तो आपको वर्किंग नोट दिखाना होता है इसका मतलब, और नंबर भी उसके मिलते हैं। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना है? जनरल पास करना है, तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये लो जनरल का फॉर्मेट मैंने यहाँ से बना दिया है आपके लिए। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। ये रहा। आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर में लिख लोगे जर्नल और डेट पर्टिकुलर्स, ये सारी चीज़ें LF डेबिट क्रेडिट ये सब लिख के आओगे, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है। ये हो गया आपका डेट का कॉलम और ये हो गया पर्टिकुलर्स। ओके, अब सबसे पहले गारंटीज, तो उसको रिजर्व को आपको पहले बांटना है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 लिखना है आपको, जिस दिन चेंज हुआ है। तो जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है सर? जर्नल रिजर्व अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ जाता है। और 2 जितने भी पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स, उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अनु, मनु, सोनू एंड रोहन 1:2:1:1। और ये है आपका जनरल रिजर्व 90,000। तो अनु, मनु और क्या लिखा हुआ है? सोनू एंड रोहन। अनु, मनु, सोनू एंड रोहन। और यहाँ पे आप लिख लेना कैपिटल अकाउंट, चेक कर लेना, अगर फिक्स है तो करेंट अकाउंट आ जाएगा। बाकी मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, आप लोग पूरा लिखोगे। अनुज कैपिटल अकाउंट, मनूज कैपिटल अकाउंट, सोनूज कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड रोहन्स कैपिटल अकाउंट। और इनका रेशो दिया हुआ है 1:2:1:2। तो इस रेशो में ही बांटना है 90,000 को। तो ये टोटल आ जाएगा 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 90,000 में। तो कितना है चेक करो, 90,000 डिवाइडेड बाय 6, 15,000। तो ये पहले का आ जाएगा 15,000, दूसरे का 30,000, थर्ड वाले का भी 15 और रोहन का भी 30,000। बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, आप नरेशन में बोल के बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लोगे, मैं लिख नहीं रहा। बीइंग रिजर्व्स या जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? सेकेंड एंट्री के लिए आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है 4,50,000। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट में एक तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1 रेशो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो किसका किसका? अनु का, मनु का, सोनू का एंड रोहन का। हाँ सर, तो ओल्ड तो दिया हुआ है 1/6, 2/6, 1/6, 2/6। न्यू शेयर कितना है सर? न्यू शेयर है विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट 2, 4, 1, 3। तो इसका टोटल करोगे तो 6 और 10, तो 2/10, 4/10, 1/10 एंड 3/10। तो यही है रेशो। अब इसका निकाल दो जी, क्या? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। जब आप सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हो तो अगर जिसका नेगेटिव में आएगा वो गेन करेगा, पॉजिटिव में आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा। ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। तो आ जाओ यहाँ पे, तो एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो एलसीएम वैसे आता है 30, तो 6 5 30 और 10 3 तो 6। तो इसका आ गया -1/30। तो ये तो हो गया गेन, जो माइनस वाला है वो है गेन। सबका एलसीएम आपका कितना आएगा सर? सबका एलसीएम आपका 30 ही आएगा। ओके, अब 6 5 तो 5 2 10 और 4 3 12। इसका भी आ गया है 5 1 5 और 10 3 3 से 3 10 ये 3 कैसे लिख दिया? 6 लिखना है भाई, यही चीज़ें गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना है। 6 5 तो 5 2 10 माइनस 3 3 9।
तो ये आपका आ गया 2/30 1/30 और ये आ गया है -2/30। तो इसमें ध्यान रख लेना, ये जो है जो निगेटिव है वो गेन हो रहा है। निगेटिव मतलब अनु एंड मनु गेन कर रहा है और सोनू एंड रोहन जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनर टू सेक्रीफाइजर होता है। अब सेकेंड वाली आप वर्किंग नोट किसके लिए बना दोगे? सेकेंड वर्किंग नोट गुडविल ऑफ फॉर्म कितना दिया हुआ है सर? गुडविल ऑफ फॉर्म है 4,50,000। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना किस रेशो में सर? ये जो गेनर और सेक्रीफाइजर है ना, इसके रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 4,50,000 को, यस, जो ये अमाउंट आया है तो इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दोगे ना। 4,50,000 गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है, तो जिसका जिसका जितना अमाउंट है तो ये आप 4,50,000 को 1/30 कर दो और 4,50,000 को 2/30 निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 30 से 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया 15 और 30। तो ये तो 15,000 आ जाता है और 2 से 30,000 आ जाता है। तो इसमें ये था सोनू का एंड 2/3 किसका किसका? सोनू का और मोनू का। मतलब गेनर सेक्रीफाइजर है, अलग अलग करेंगे, सोनू एंड मोनू का। और ये है अनु का और रोहन का। आप अलग अलग चारों पार्टनर का निकाल दोगे, ओके ना। तो जर्नटीज क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखना। गेनर टू सेक्रीफाइजर, तो गेनर कौन है? फर्स्ट टू अनु एंड मनु गेनर है, तो अनुज एंड मनुज कैपिटल अकाउंट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे कर दोगे आप? तो क्रेडिट कर दोगे सोनूज कैपिटल अकाउंट और साथ में रोहन्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख लोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास या गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो अनुज में कितना है? अनुज का 1/30 है तो 15,000 और मनुज का ये है आपका 2/30 तो 20,000। फिर है सोनू का है 2/30 तो इसमें आएगा 30,000 और इसका आएगा 15,000। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 19 का। आप चाहो तो यहाँ पे मैच करा सकते हो। 90,000 है, 15 30 15 30, ओके, और फिर यहाँ पे 15 30 15 30। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया है क्वेश्चन नंबर 19 का और ये आपका वर्किंग नोट है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आ जाओ जी। क्वेश्चन 20 कह रहा है क्या? सोहम है, ये सोहन होना चाहिए, सोहम है। सोहम, आशीष, विशेष एंड राशि वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। तो ये इसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। फिर से ये आपका 2024 का है, तो इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चंस, ओके। दे डिसाइडेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 2:1:1। दियर बैलेंस शीट शोड अ जर्नल रिजर्व ऑफ 80,000 एंड गुडविल वैल्यूड एट 5। तो ये आप कर सकते हो, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। तो आ जाओ जी, इसको भी आपको करा ही देता हूँ, ये तुरंत हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 है क्या? हाँ जी 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20, और मैंने क्या करना है, यहीं से फॉर्मेट कॉपी कर लेना है, बस पार्टनर्स का नाम और अमाउंट अलग हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो आपका सेम ही रहने वाला है। तो ये मैंने फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर लिया है। आप लोग पूरा फॉर्मेट बना के आओगे, नहीं तो नंबर जो है आपको कम मिलेगा। तो ये लो, अमाउंट और पार्टनर्स का नाम अलग हो जाएगा ना, तो ये मैं आपसे क्या कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ये लो जी, मेरा फॉर्मेट बन के तैयार है। पार्टनर्स अलग अलग है तो पार्टनर्स का नाम अलग अलग आ जाएगा, ओल्ड रेशो भी अलग है, ओके, और गेनर और सेक्रीफाइजर अलग अलग आ जाएगा। तो ये अपना फॉर्मेट हो गया। डेट वही सेम रहना है, दोनों एंट्रीज़ में डेट सेम रहता है, 1 अप्रैल 2023। अब ये आपसे ओल्ड रेशो 4:3:2 बोला हुआ है, तो हम लोग 4:3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व को। तो पहले जनरल रिजर्व है 80,000, तो इस 80,000 को आप इस रेशो में बांट दो, 4 3 7 और ये 10, तो 8,000 इसका आ जाएगा, 16,000, 8 2 16, 8 3 24 एंड 8 4 32 45, 8 5 हैं 7 8 9 10 8 32,000। हाँ जी, तो ये आपका है। पार्टनर्स का नाम बदल दे, सोहम, आशीष, विशेष एंड राशि। सोहम, आशीष, विशेष एंड राशि, और सभी में कैपिटल अकाउंट आप लोग लिख लोगे। तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकेंड आपका
किसका है, तो सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइजिंग के लिए आप लोग क्या कर दोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे, सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालो। तो ओल्ड है 4:3:1 और न्यू है 2:1:1। तो यहाँ पे 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, यहाँ पे आ गया 2/5, 1/5, 1/5, 1/5। नाम ये पार्टनर्स का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है जी। ये है राशि, फिर है क्या, विशेष, और ये है सोहम, और सेकेंड वाला पार्टनर का नाम है आशीष। ओके, तो ये आपका एलसीएम तो सब में 10 10 10 आया। हाँ सर, तो ये आपका आएगा 4 - 4, तो ये तो 0 आ गया। 3 - 2 तो 1/10। ये आ गया आपका 2 - 2, तो ये भी 0 है। और ये आपका आ गया है 1 - 2, तो -1/10। लो, थैंक गॉड। इसमें ये और ये जो निगेटिव वाला है वो कौन है, गेनिंग पार्टनर, तो राशि। तो राशिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, राशिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, एक ही पार्टनर डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है जिसका नाम है आशीष। तो रेशो सही से निकाला है, एक बार दोबारा से चेक कर लेना, रेशो में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, तो सर 5 लाख रुपए गुडविल का वैल्यू आया था, तो 1/10, तो इसलिए 50,000 बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये लो, यहाँ पे नील और कितना दिया हुआ, 1/10, 1/10, तो 50,000 अमाउंट आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल वाली बात होती नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या, बूटस्ट्रैप एंड दव्य जोन्स पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। ये है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ऑन 31 मार्च 2025 दियर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2, तो न्यू रेशो हो गया। पास नेसेसरी गारंटीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस नंबर 1 क्या कह रहा है, जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एंड जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब इसमें ध्यान से समझना, जब वो बोलेगा जर्नल रिजर्व आपको शो नहीं करना है और जर्नल रिजर्व जब शो करना है, तो इसमें बोला नॉट शोन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे अभी तक हम एंट्री करते आ रहे थे। और जब बोलेगा कि शो करना है मतलब आपको सिंगल एंट्री पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है गेनर टू सैक्रिफाइजर अगर प्रॉफिट का केस है, और सैक्रिफाइजर टू गेनर अगर लॉस का केस है। तो जनरल रिजर्व एक तरीके से प्रॉफिट का केस होता है, तो यहाँ पे गेनर टू सैक्रिफाइजर हो जाएगा। ओके, गेनर टू सैक्रिफाइजर हो जाएगा जब शो करना है। और यहाँ पे तो आपको डिस्ट्रीब्यूट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बूट स्ट्रैप एंड दव्य जोन्स। तो आ जाओ जी, यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे, हाँ जी। तो सबसे पहले तो आंसर लिखो, कौन सा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग फटाफट जनरलिटीज़ का फॉर्मेट बना लोगे। तो सर 2 जनरलिटीज़ आनी है, तो 2 जनरलिटीज़ के लिए आपने फॉर्मेट बना लेना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओके, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग लिख लोगे, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी केस 1 के लिए। केस 1 क्या है, केस 1 जब आपको शो नहीं करना है, डू नॉट शो लिखा है ना, नॉट टू बी शोन, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है नॉट टू बी शोन। नॉट टू बी शोन इन किस में, बैलेंस शीट में। तो ये है आपका केस नंबर 1। ओके, तो इसमें आपको जनरल रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, 2 पार्टनर का नाम है बूट स्ट्रैप कैपिटल अकाउंट एंड 2 दूसरे पार्टनर का नाम है क्या, दव्य जोन्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में सर, रेशो दिया हुआ है 2:1। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो और अमाउंट है 60,000 का। तो पूरा 60,000 ओल्ड पार्टनर में जब आप बांट दोगे 2:1 में, तो 40 और 20,000 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको नरेशन लिख रहा हूँ, आपको बोल के बस सुना रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। बीइंग मैं लिख नहीं रहा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है जब आपको शो करना है, टू बी शोन इन बैलेंस शीट। जब आपको बैलेंस शीट में शो करना है, तो उस केस में गेनर टू सैक्रिफाइजर, तो आपको वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइजिंग शेयर,
सैक्रिफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो क्या क्या नाम है, बूट स्ट्रैप, और दूसरा है दव्य जोन्स। ओके, तो बूट स्ट्रैप का ओल्ड है आपका, तो कितना दिया हुआ है 2:1 और 3:5, तो 1/2/3 माइनस 1/3, तो 2/3 माइनस 3/5 एंड 1/3 माइनस 2/5। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 15, 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, तो 1/5, और ये आपका आ गया 3 5 ज़ा, तो 5 1 ज़ा 5 और 6, तो -1/5। तो ये आपका गेन हो रहा है। दव्य जोन्स निगेटिव में है इसलिए गेन है। तो दव्य जोन्स अकाउंट डेबिट टू बूट स्ट्रैप, तो यहाँ पे मैंने जेनेटिक्स को कॉपी पेस्ट मार दिया है। ये लो, यहाँ पे आप लोग लिख लोगे दव्य जोन्स का आप डेबिट कर दोगे, दव्य जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप कैपिटल अकाउंट। तो दव्य जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बूट स्ट्रैप, और ये आप यहाँ पे नरेशन लिख लोगे आप। ओके, तो नरेशन, और ये इसका डेबिट आ गया। तो यहाँ पे अमाउंट कितने कितने से आ जाएगा, तो वर्किंग नोट नंबर 2, तो भाई यहाँ पे आपका कितने रुपीज़ हैं, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 60,000 है ना, हाँ जी, 60,000 इंटू 1/15, तो 4,000, तो ये आपका आ जाएगा शेयर, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो ये आपका 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट, देख लो एक बार। तो 4,000 से डेबिट, 4,000 क्रेडिट, और यहाँ पे 20,000 और 10,000 आया था, 20,000 और 40,000। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है आपको शो नहीं करना है, शो नहीं करना है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। तो जनरल रिजर्व को डेबिट करा, और 2 हमने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको शो करना है तो बैलेंस शीट में शो करना है तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री पास करनी होती है, गेनर टू सैक्रिफाइजर या फिर सैक्रिफाइजर टू गेनर। प्रॉफिट है तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, लॉस है तो सैक्रिफाइजर टू गेनर। तो हमने गेनिंग रेशो निकाला, गेनिंग शेयर निकाला और सैक्रिफाइजिंग शेयर निकाला। जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट, और ये इसका अमाउंट आ गया। सो सिंपल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्विकली हम लोग फास्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। यस, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या, मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 फ्रॉम ऑन 31 मार्च, आगे का ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट अकाउंट 30,000 एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो भाई ये आपका होता है क्रेडिट बैलेंस, और ये होता है आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड यानी डेबिट बैलेंस। तो दो जनरेटिव अलग अलग आप लोग लिखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और नीचे भी आपसे कह रहा है गुडविल इज़ वैल्यूड, तो गुडविल वैल्यूड है 4,80,000। तो इसके लिए तो आप गुडविल वैल्यूड के लिए तो गेनर टू सैक्रिफाइजर करोगे, और इसके लिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। पास नेसेसरी गारंटीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। 2019 का सवाल है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लगा लेना इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 वाला। ओके, तो 22 का सोल्यूशन हम लोग करते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 22। मैं फॉर्मेट अलग से बना देता हूँ, रुक जाओ। यस, तो ये मेरा फॉर्मेट बन के तैयार है। तो डेट जो है आपका बदल जाएगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना। इसने बोला हुआ है कब, 31 मार्च 2018, तो आप डेट वहीं लिखोगे, जो डेट बोले वही डेट आपको लिख देना है। और इसने बोला आपके पास डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 30 का और कॉन्टीजेंसी रिजर्व 9 का। तो पहले तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व को आप लोग क्या कर लो, यहाँ पे लिख लो कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 पार्टनर्स का नाम है क्या, मीता, गोपाल एंड फरहान। तो यहाँ पे लिख लो मीताज कैपिटल अकाउंट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, और 2 फरहान। किस रेशो में, सर रेशो दिया हुआ है इसका 3:1, तो ओल्ड रेशो है 3:1। ओके, 9,000 को इसमें बांटोगे तो ये आएगा आपका 4,500, 6 15 6 या 19 होता है, तो 15 और 30, तो ये आएगा आपका 3,000 और ये 1,500। तो बीइंग कॉन्टीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम डेट को आप क्या कर दोगे, अब इन 3 पार्टनर्स को आप कर दो डेबिट साइड में, तो डेबिट कर लोगे आप। ओके, तो डेबिट कर लेंगे तीनों पार्टनर्स का। 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, 2 क्या लिख दोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट।
कितने रुपीज़ का सर? ये दिया हुआ है 30,000 का। आप चाहो तो पहले भी आप कर सकते थे, पहले डिफर्ड रेवेन्यू की एंट्री, उसके बाद में इसकी वाली एंट्री। ये भी क्या होगा 3:2:1 के रेशो में, 3:2:1। ओके, तो ओल्ड रेशो में बांटना होता है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6 से करोगे 6 5 30, 5 2 10 एंड 5 3 15। तो ये आपका बीइंग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग आपका कॉन्टीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो थर्ड एंट्री हम पास करेंगे उसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकालना होगा, बिकॉज एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। किसका किसका है? हाँ जी, तो 3 पार्टनर का नाम है मीता, गोपाल, फरहान। मीता, गोपाल एंड फरहान। ओके, ये ओल्ड रेशो है 3/6, 2/6, 1/6। इसमें आप माइनस कर लो। न्यू रेशो गिवन है कितना, 5:3:2, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम, तो आ जाएगा कितना 30। ये इस टाइप का रेशो भी हमने पहले ऊपर करा हुआ है। तो 6 5 30, 5 3 15 माइनस 5 3 15, ये तो 0 आ गया। 6 5, 5 2 10 माइनस 3 3 9, तो 1/10। और ये आ गया 5 माइनस 2 2 3 6, तो माइनस का 1/10। तो आपका लास्ट वाला जो है वो गेनर है, कौन? फरहान, ये गेन है। और गुडविल की वैल्यू है 480, तो 480 को 1/10 कर लो, 480 डिवाइडेड बाय 1/10, तो ये 48,000 आ जाएगा। ये है आपका गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्किंग नोट नंबर 2, तो गेनर टू सैक्रिफाइजर करना है। तो 48,000 कौन है? फरहान टू गोपाल, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल। तो यहाँ पे आप लिख लो फरहान्स, इसका भी डेट 31 मार्च 18। फरहान्स कैपिटल अकाउंट। सब चीज़ें समझ में आना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो जो भी समझ में नहीं आएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके आप अपना पूछ सकते हो। बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन आप इस टाइप से लिख लोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम आने वाला है और जो लोग टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं।